आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। यूक्रेन और रशिया के कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्हीं दो कंट्रीज़ के रिसेंटली आने लगे हैं। तो सबसे पहले यूक्रेन का जानते हैं। यूक्रेन ने अपने लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशंस को काफ़ी पहले ही ओपन कर दिया था। 10 दिन हो चुके हैं इन बातों को, 10-12 दिन हो चुके हैं। और वो लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशंस कहते हैं कि आप सबमिट करा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूक्रेन जाना चाहते हैं तो जाने का पर्पस आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई आपका पर्सन रहता है, कोई कॉन्टैक्ट है आपका, और वो आपके नाम पे इनविटेशन भेज दे और स्पेसिफाई कर दे कि वो आपको क्यों बुला रहा है और वो जाने का रीज़न जो है पर्पसफुल लगा उनको, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। उसके अलावा वर्क वीज़ा की एप्लीकेशंस हैं, या फिर फैमिली वीज़ा की एप्लीकेशंस हैं, या स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशंस है, ये भी सारी ओपन हो चुकी हैं। इसके लिए भी आप, अगर आप चाहें तो अपना फाइलिंग का काम शुरू करा सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा, जो रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा है, वो अभी ओपन नहीं हुआ है। और जैसा कि इसके ऊपर क्वेश्चंस यही आएंगे, ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि वो कब तक उम्मीद है। वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो फ्लाइट बैन जैसे रिवोक हो जाता है। अगर अक्टूबर में इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट बैन को रिवोक कर देती है और नॉर्मल फ्लाइट से ऑपरेशन शुरू कर देती है, तो इससे एम्बेसीज को एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचता है और फिर वो अपने जो वीज़ा ऑपरेशंस हैं उनके नॉर्म्स को रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें सुनने को मिलेगा कि यूक्रेन भी शुरू हो चुका है। तो उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में या मैक्सिमम बाय नवंबर ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए और यूक्रेन का शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा भी आपको मिल जाना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा का मतलब है उसमें कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से कोई और डॉक्यूमेंटेशन की, जो जिससे स्पॉन्सरशिप इन्विटेशन वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज, अगर आप अपनी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट देते हैं वो, और आपका कोई ना कोई प्रूफ हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस है तो जीएसटी पेपर्स वगैरह दिखा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, या फिर उसके अलावा अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हैं। आपकी अगर ज़मीनें हैं, आप जो एग्रीकल्चर बिजनेस में हैं तो जे फॉर्म्स वगैरह दिखा सकते हैं, खतौनी के पेपर्स दिखा सकते हैं। और अगर आप कोई जॉब करते हैं तो कंपनी से एनओसी वगैरह शो कर सकते हैं, 6 महीने की सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट्स हो गई, आपके कवरिंग लेटर हो गया जिसमें आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि आप वहाँ पर क्यों जाना चाह रहे हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आईटीआर की कॉपीज भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर एम्बेसी उसकी डिमांड करती है तो आप वो भी सबमिट करा दें। ट्रैवल आइटनरी बनवा सकते हैं। 10 से 12 दिन का यूक्रेन का टूर काफ़ी रहता है। अगर कोई और कंट्री आप उसे नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो होटल अपने वाउचर शो कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप जो भी होटल वाउचर शो कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो होटल जो है उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो बड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कुछ होटल्स हैं वो कहते हैं कि आपके पास फलाना सर्टिफिकेट होना चाहिए कोरोना का, तभी हम आपको अलाउ करेंगे, या फिर आपके पास हमारे डिपार्टमेंट का एनओसी होना चाहिए तभी हम आपको अलाउ करेंगे। तो आप जहाँ से भी बुकिंग करा रहे हैं वहाँ से चीज़ें क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा कि होटल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा फ्लाइट आप अपनी शो कर सकते हैं, एक पीएनआर आइटनरी शो कर सकते हैं। कोई कंफर्म टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कंफर्म करके ही फ्लाइट अटैच करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे और 1% आपका वीज़ा नहीं मिला तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक नॉर्मल पीएनआर कॉपी भी लगा सकते हैं। उसके साथ अपना एक ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। ट्रैवल इंश्योरेंस जिसमें सारा आपका क्लेम इंक्लूड होना चाहिए। 30,000 यूरोज का क्लेम आप अपना करवा कर चलें कम से कम, कि उसमें आपको मिल जाए जस्ट इन केस ऑफ एनी मिसहैप या मिस एडवेंचर कुछ होता है। वीज़ा फॉर्म्स जो आपकी तरफ से पूरी तरीके से भरे हुए होनी चाहिए, कोई उसमें कोई कमी पेशी ना हो, अच्छे से उसको ध्यान से भरिएगा। और लॉन्ग स्टे में इसमें साथ में इनविटेशन एक अटैच हो जाता है कि आपको अगर वहाँ पे कोई बुला रहा है तो क्यों बुला रहा है, क्या पर्पस है, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बस। आमतौर पे यूक्रेन में इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर होकर चलें, जस्ट इन केस अगर एम्बेसी लास्ट मोमेंट में आपसे अगर डॉक्यूमेंट मांगती भी है तो आपको फिर उस टाइम अननेसेसरी की हैसल ना फेस करने पड़े। अब बात आ जाती है रशिया के ऊपर। रशिया की एम्बेसी की तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट रिलीज हो ही नहीं रही है, काफ़ी दिनों से रिलीज ही नहीं हो रही है, कुछ बता ही नहीं रहे कि वो कब से शुरू होगा कब से नहीं होगा। उसका रीज़न यही कि रशिया खुद कोविड-19 के केसेस से बुरी तरीके से प्रभावित हो रखा है। जैसे इंडिया नंबर 2 पे चल रहा है अमेरिका के बाद, रशिया भी टॉप 5 में आ चुका है। रशिया में भी जो कोविड-19 को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से वो एम्बेसी जो है वहाँ की वो अपना टाइम ले रही हैं कि हालात थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, कुछ वैक्सीन आ जाए, कोई मेडिकेशंस आ जाएं, जिससे उनको थोड़ा सा एक पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और जिससे वो टूरिज्म को रीअलाउ कर सकें। वो खुद चाहते हैं। और मोर ओवर इंडियन फ्लाइट्स जैसे कि रेगुलर फ्लाइट जो है ऑलरेडी वो भी क्लोज्ड हैं, तो इस वजह से वो लोग कोई ऐसा स्टेप ही नहीं उठा रहे हैं। रशिया ने रिसेंटली 7 कंट्रीज के नाम अनाउंस किए थे कि हम इन 7 देशों के लोगों को अपने देश में आने दे सकते हैं एज ऑफ नाउ, जिसमें यूके, मालदीव, इजिप्ट वगैरह जैसे देश हैं। उसमें इंडिया का भी नाम नहीं है और होगा भी कैसे, इतना हाई इन्फेक्शन रेट जो है। अब रही बात कि इसका एक्सपेक्टेड कब है, कि रशिया के आपके कब से उम्मीद है कि रशिया के डोर्स ओपन हो जाएंगे या वीज़ा सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी, इमिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर में मुश्किल ही लगता है और ऐसा दिखाई देता है कि शायद 2020 में
ये फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है और 21 में जाके इसकी सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मलाइज हों। अगर पहले रशिया ने अपने डोर्स ओपन किए भी तो वो फेज वाइज करेंगे, शायद एकदम से वो शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीजा ना करके कोई ना कोई एक सुपरवाइज क्राइटेरिया निकाल के ही शुरू करेंगे। तो रशिया में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसके अपडेट फिलहाल ये है कि ऐसा लगता नहीं है कि अक्टूबर में या नवंबर में उसके गेट्स ओपन होंगे या इतनी जल्दी आप ट्रेवल कर पाएंगे। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा और डिले हो जाए और 2021 में जाके उसकी चीजें ओपन हो। उससे पहले अगर हो भी गया तो ये वेल एंड गुड है, इससे ज्यादा अच्छी खबर क्या होगी और हम तुरंत अपने वीजा ऑपरेशन शुरू कर देंगे। तो एज ऑफ नाउ तो यही अपडेट्स हैं रशिया के और यही अपडेट्स है यूक्रेन के। इसके अलावा भी काफी देश हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने अंदर चेंजेस करे हैं, जिसमें से एक है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक ने भी अपने वर्क वीजा की पॉलिसीज को स्टार्ट कर दिया है, एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया है। वो कहता है कि आपको वर्क वीजा तभी मिलेगा अगर आप फूड डिपार्टमेंट से हैं। चेक किसी भी उसमें डिवीजन में आप है तो फूड डिपार्टमेंट से हैं तो मैं आपको वर्क वीजा दूंगा। आप मेडिकल में हैं, हेल्थ में हैं तो एक्सेप्शनल केसेस में मैं आपको वर्क वीजा दूंगा। अगर आप ऐसे किसी वर्क डिपार्टमेंट में जिससे डायरेक्टली चेक रिपब्लिक को फायदा हो रहा है या उसे इन्फ्लुएंस होता है या उनके फेवर में जाता है तो मैं आपको वीजा दूंगा। तो ये उनकी कंडीशंस हैं। तो वर्क वीजा की चेक रिपब्लिक की अगर रेगुलर एप्लीकेशन की बात करें तो एज ऑफ नाउ तो क्लोज्ड ही हैं, लेकिन बहुत जल्द उनके खुलने की उम्मीद भी की जा रही है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें कोई ना कोई एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। तो मुझे उम्मीद है रशिया की और यूक्रेन की जो काफी सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस आ रहे थे उनके आंसर्स मिल गए होंगे। इसके अलावा आने वाले टाइम में एक लाइव हम लोग सेशन शुरू करेंगे आपके साथ, जिसमें काफी सारे आपके क्वेश्चंस हैं जिनको हम कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते कमेंट बॉक्स में जाके। तो उस लाइव सेशन में आपके जो भी वीजा रिलेटेड या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम लोग उसके तुरंत आंसर दे देंगे ताकि वो आंसर आपको भी पता चले और जो भी व्यूवर्स उस लाइव सेशन में होंगे उन तक भी पहुंचे। तो वो डेट कब है, उसको कब करना है, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको बड़ी जल्दी फाइनल कर देंगे और वहां पे कम्युनिटी बॉक्स में मेंशन कर देंगे, पेस्ट कर देंगे कि कब ये अनाउंस किया जाएगा कि लाइव सेशन कब हो रहा है। बहुत ही जल्दी उसे करने वाले हैं, 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही। तो अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल के तो इसको सब्सक्राइब करें और ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, अपने इनपुट्स हमें दें और सारी नॉलेज जो है वो स्प्रेड करें, अवेयरनेस स्प्रेड करें ताकि हमारा जो ट्रैवल सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, वो बड़ी जल्दी रिकवर हो सके, कोरोना को इंडिया डिफीट कर सके और वापस पहले की तरह लोग ट्रैवल कर सके वर्ल्ड वाइड। एक ट्रैवलर जो होता है वो विदाउट ट्रैवलिंग के नहीं सर्वाइव कर पाता है, तो ये सारी चीजें एक ट्रैवलर ही जानता है। तो आई एम वेरी मच श्योर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।